करते हैं, व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। पहले समझो बायो बेस्ड केमिकल्स क्या होते हैं। Industrial chemicals produced from biological feedstocks, biomass such as sugarcane, corn, starch, agricultural residue, और ऐसे केमिकल्स जिनको बनाने के लिए आप पेट्रोलियम की जगह बायोमास का यूज कर रहे हो, उन्हें बोला जाता है बायो बेस्ड केमिकल्स। जहां पर बायो वर्ड आ जाए ना, वहां पर इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर देना लिविंग से। शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, इन सब का यूज करके जब केमिकल्स बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है बायो बेस्ड केमिकल्स। फर्मेंटेशन, एंजाइमेटिक कन्वर्जन और बायो कैटालिसिस का यूज करके अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, सॉल्वेंट्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज हुआ है, एंजाइम्स। अब क्वेश्चन उठता है, मैम ये एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो, ये एक तरह से सीधा सीधा समझना, एंजाइम्स आर काइंड ऑफ प्रोटीन्स। ये एक प्रोटीन ही होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में एंजाइम्स को यूज किया जाता है प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। याद रखना, लोअर टेम्परेचर और प्रेशर में बेहतर काम करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन उठता है, मैम हमारे लिए बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स क्यों इंपॉर्टेंस है। बिकॉज इट विल रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम जिन चीज़ों पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, अगर हम अपनी कंट्री में ही बायो बेस्ड अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मदद मिलेगी। एक तरह से हम लोअर कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करेंगे, सर्कुलर बायो इकोनॉमी से प्रमोट होगी, फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस हमारा कम होगा इसकी मदद से, फार्मर की इनकम भी इससे बेनिफिट होगी। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से एग्रीकल्चर रेसिड्यूज के लिए एक मार्केट बना रहे हो, एथेनॉल ब्लेंडिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। आने वाला जो फ्यूचर है, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस उसको भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आने वाला फ्यूचर जो है वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जब हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो इससे हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इंडिया की बात करूं, करंट बेस में बायो बेस्ड केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी एक पॉलिसी है, दैट इज बायो E3 पॉलिसी, जो बात करती है बायो मैन्युफैक्चरिंग की, बायो बेस्ड केमिकल्स की और एंजाइम टेक्नोलॉजी की। ठीक है, ग्लोबली यूरोपियन यूनियन हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया, ये सब भी बायो इकोनॉमी को प्लान कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बायो इकोनॉमी में, बायो बेस्ड केमिकल्स में कुछ चैलेंजेस हैं। पहला, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते ही हैं व्हेन वी कंपेयर इट विथ पेट्रोकेमिकल अल्टरनेटिव्स, है ना। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक मेजर चैलेंज है। दूसरा, फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी। सीजनल बायोमास सप्लाई तो बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास अभी भी स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का इशू है। वी आर नॉट हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्लांट्स हों, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज़ हों, जहाँ पर हम काम कर सके, वी आर नॉट हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सबसे बड़ी चीज़, मार्केट एडॉप्शन। अभी तक की जो सप्लाई चेन बनी हुई है, जो मार्केट जिस तरह से बना हुआ है, वो पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन के बेस पर बना हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल परफॉर्मेंस हो ही रहा है, प्रॉफिट हो ही रहा है। तो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट कि मार्केट उतना पॉजिटिवली बायोमास को, बायोकेमिकल्स को, बायो एंजाइम्स को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं। तो हम वे फॉरवर्ड क्या कह सकते हैं कि हमें पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीज़ों को, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जा कर के बायो बेस्ड केमिकल्स एंड थिंग्स विल वर्क आउट। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहती है,
AI Impact Summit 2026 begins today. Modi to inaugurate an India AI Expo. यह आर्टिकल हमें बता रहा है कि AI Impact Summit 2026 दिल्ली में